आज दुनिया का सबसे बड़ा सवाल, इतने भीषण हमलों के बावजूद भी ईरान की सत्ता क्यों नहीं गिर रही है। अमेरिका और इजराइल लगातार सैन्य दबाव बना रहा है, नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी सिस्टम जस का तस है। आखिर ऐसा क्या है इस सिस्टम में जो कि इसे टूटने नहीं देता? डर और दमन का माहौल। सबसे पहली वजह डर। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, चेक पोस्ट, निगरानी, सुरक्षा बल और इंटरनेट लगभग बंद। लोग असंतुष्ट हैं, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि विरोध करना सीधा जोखिम। युद्ध के समय लोग पहले अपनी सुरक्षा सोचते हैं, क्रांति नहीं। तो वहीं नैरेटिव कंट्रोल भी है, यानी सरकार इस युद्ध को सरकार बनाम जनता नहीं बल्कि देश बनाम बाहरी दुश्मन के रूप में पेश कर रही है। इसे कहते हैं रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट। मतलब जो लोग सरकार से नाराज हैं वो भी बाहरी हमले के समय देश के साथ खड़े हो जाते हैं। सरकारी मीडिया लगातार यही दिखा रहा है। हमले, देश पर हमला, जवाब आत्मरक्षा। सिस्टम की असली ताकत और स्ट्रक्चर की बात करें, ईरान की सत्ता किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, ये एक नेटवर्क है। धार्मिक नेतृत्व, सेना, सुरक्षा एजेंसियां, आर्थिक संस्थान, सबसे अहम इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। सबसे अहम इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC। ये सिर्फ सेना नहीं, राजनीति में भी दखल, बिजनेस में भी ताकत और सुरक्षा पर पूरा नियंत्रण। इसीलिए ऊपर के नेता हट भी जाए तो सिस्टम चलता रहता है। सर्वाइवल स्ट्रेटेजी, जीत का मतलब क्या है? ईरान की रणनीति अलग है। ईरान पारंपरिक जीत नहीं चाहता, बल्कि ईरान का लक्ष्य है टिके रहना, युद्ध लंबा खींचना, दुश्मन की लागत बढ़ाना, वैश्विक दबाव बनाना। उदाहरण के तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है, अगर यहां तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया प्रभावित होती है। यहां पर सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष आखिर क्यों कमजोर है? सबसे बड़ा कारण कोई मजबूत विकल्प नहीं, विपक्ष बिखरा हुआ है। कई नेता विदेश में जो कि अंदर है, वे जेल में। इतिहास क्या कहता है? बिना संगठन और नेतृत्व के सिर्फ असंतोष से सरकार नहीं गिरती। उदाहरण इराक, लीबिया, जहां सत्ता गिरी लेकिन स्थिरता नहीं आई। तो कुल मिलाकर 5 बड़ी वजहें: दमन, डर और नैरेटिव पर कंट्रोल, मजबूत संस्थागत ढांचा, टिके रहना ही जीत, रणनीति कमजोर और बिखरा विपक्ष। इसीलिए बाहरी हमले से सरकार गिरना आसान नहीं होता। असली खेल अंदर से तय होता है। क्या जनता संगठित होती है? क्या सेना में टूट आती है? क्या आर्थिक संकट बढ़ता है? ईरान की कहानी हमें ये सिखाती है कि युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, समाज और सिस्टम के अंदर भी लड़ा जाता है। फिलहाल इस खबर पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश और विदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए GBN 24 न्यूज।